हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में जो PYQ है 1 मार्क के क्वेश्चन जो हैं टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ लिया है क्या आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है साइन dx अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि इन 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तुमने कर लिए, 5 में 5 या 3 2 जो भी किए हैं आप जरूर बताना, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें तो आपको पता है यार इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फर्स्ट स्टेप आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या है आपके लिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास डिवाइड का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसमें लॉजिक ये होता है कि ये 1 लिखा है ना, तो 1 को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइड में है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये अब आप इससे सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या कर दो, सेपरेट डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर में भी डिवाइड कर दो और कॉस स्क्वायर में भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बस इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब एक फंडामेंटल हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन में प्लस का साइन है तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको dx प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स का करना है। तो आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कॉसिक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का cot x। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया tan x माइनस का cot x। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने कर पाया था कि नहीं कर पाया था। चलिए नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है 1 माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे 1 को तो चलो मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, नो डाउट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है। और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन, ये कब आया, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो एक बात समझने वाली है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना सकता है और कोई इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना सकता है। कौन सा सही है, क्योंकि दोनों ही बना सकते हो। देखो एक बच्चा ऐसा कर सकता है कि इस वाली चीज को लिख दे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये ठीक है या ये ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। और एक बच्चा लिख रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ये डिसाइड करना है क्यों कौन सा सही है, क्योंकि दोनों को ही सिंप्लीफाई करने पे यही आएगा, क्योंकि इसको भी ओपन करोगे यही आएगा, इसको भी ओपन करोगे यही आएगा। तो अब आपको ये समझना है कि अगर x की वैल्यू π/4 से लेके π/2 है, x की वैल्यू जो है अगर π/4 से लेके π/2 है, इसका मतलब π/4 से π/2। देखो अब इसको एक चीज समझनी है तुम्हें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अगर 0 से π/4 होता है और एक होता है π/4 से π/2, x हमारा जो होता है 0 से π/4, एक हो जाता है 0 से π/4 से π/2। 0 से π/4 की बात करें तो शुरुआत में cos बड़ा होता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और sin 0 क्या होता है 0 होता है। तो शुरुआत में cos बड़ा होता है sin छोटा होता है, लेकिन जैसे ही π/4 क्रॉस करता है तो π/4 पे तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर π/4 से आगे जाओगे यानी sin 60 पे जाओगे और cos 60 पे जाओगे तो sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, यानी sin बड़ा होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको इंटरवल 0 से π/4 दिया जाए तो cos बड़ा है तो cos को पहले रखना है, और अगर π/4 से π/2 है तो sin बड़ा है तो sin को पहले रखना है। तो यहाँ पे π/4 से π/2 यानी sin बड़ा है तो sin को पहले रखना है, ये ध्यान रखना लॉजिक आपको। तो इसका मतलब ये आएगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा sin x माइनस का cos x dx। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन dx। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का
cos x का होता है sin x, तो माइनस का sin x प्लस का c। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से वीडियो देख लो अगर कोई दिक्कत आई है तो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लिखा है साइन की पावर 6 प्लस कॉस अपॉन कॉस की पावर 8। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 6 अपॉन कॉस की पावर 8 को लिख दो कॉस की पावर 6 इंटू कॉस की पावर 2, क्योंकि मैंने ये किया जो न्यूमरेटर में पावर है वही डिनोमिनेटर में बना लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 10 की पावर 6x इंटू, और यहां मान लो ये 1 है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, यस और नो। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि tan x को अगर t मान लेते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम tan x को अगर t मान लें तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो dt बन जाएगा, और ये जो tan x है वो t ले रखा है, तो tan की पावर 6 है तो ये t की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, तो t की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस का c। तो आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। तो t क्या है तुम्हारा, tan x है, तो tan की पावर 7x अपॉन 7 प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअल में, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, जरा देख लो फटाफट। अगर आपको पर्टिकुलर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए और e की पावर x बाहर हो, तो ध्यान रखना 90% चांस होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग जाए कि e की पावर x के अंदर अगर fx और उसका डिफरेंशिएशन अगर है अंदर, तो भाई इसका जो आंसर होता है ना, आपको सॉल्व नहीं करना होता है, इसका सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना बोर्ड एग्जाम में, जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने का। इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या, अगर e की पावर x बाहर है, ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट लिखना है, इंटीग्रेशन करनी जो तो नहीं पड़ती। अब देखते हैं इसमें क्या है फिलहाल। तो यहाँ पे देखो e की पावर x है ब्रैकेट, इस sec x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो sec x tan x आ जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करूं तो sec x आ जाएगा dx, यही तो आएगा। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, क्या अगर मैं sec x को fx मान लूं, मतलब sec x को फंक्शन मान लूं, तो क्या fx यानी sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, क्या ये हमारा f डैश x है, यस और नो। ध्यान से देखो कि अगर ये fx है तो क्या ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया, कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि fx के साथ अगर f डैश x है तो इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए e की पावर x इंटू एफ एक्स, हमारा कितना है sec x, तो sec x प्लस सी। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी है, और आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड एफ एक्स। अगर हम बात करें इसमें फाइंड क्या करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो e की पावर x के साथ यहाँ पे एफ एक्स है और हमारा sec x है, तो क्या हमारी एफ एक्स की वैल्यू sec x आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया कि एफ एक्स कितना है, sec x के बराबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x प्लस कॉस 6x अपॉन, ठीक है, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, ये दे रखा है आपको। तो अगर u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है तो ज्यादा चांसेस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो आप नीचे वाले पार्ट को t ले लो, नीचे वाले पार्ट को t लेके देख लो और चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो अगर मैंने 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को t मान लिया, तो डिफरेंशिएट करो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, साइन 6x का क्या हो जाएगा cos 6x इंटू 6 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा 6x, 6 को पहले लिख दो, 6 cos 6x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे 6 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये x प्लस cos 6x और dx को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो x प्लस cos 6x है, यहाँ पे भी देखो x प्लस cos 6x है, तो 6 को डिवाइड कर लो, तो यानी कि x प्लस cos 6x dx जो है वो कितना आ जाएगा dt बाई 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा dt बाई 6।
अब आप देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो रिप्लेस कर दो, ये वाला जो पार्ट है वो किससे रिप्लेस कर दो, dt/6 से। तो भैया ये तो रिप्लेस हो गया dt/6 से, ऊपर 1 बचेगा और नीचे वाला पार्ट तुमने t ले रखा है, तो 1/6 बाहर करोगे तो बचेगा 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, क्या होता है log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो 3x² प्लस साइन 6x, तो यहाँ से आंसर आ गया 1/6 log 3x² प्लस का साइन 6x प्लस का c। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के 5 क्वेश्चन समझ में आए हो। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि इस टाइप की सीरीज कंटिन्यू करूं, ऐसे 5 क्वेश्चन करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूं। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।